Today we will discuss about balancing of a chemical equation. Why we have to balance a chemical equation. हमें किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है? केमिकल इक्वेशन दो प्रकार की, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2 MgO. रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के, प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल. Hence it is unbalanced chemical equation. बैलेंस्ड में NaCl प्लस H2O HCl प्लस NaOH, NaCl plus H2O. This is balanced chemical equation. Here number of atoms of each element in reactants and products are equal. इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इसलिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. व्हाई वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास न तो उत्पन्न हो सकता है न ही नष्ट हो सकता है. यहां देखें 56 मास रिएक्टेंट्स में है और 40 मास प्रोडक्ट्स में है, तो मास लॉस्ट हो रहा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होता है, बट हियर इट इज नॉट सो. सो वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास. कैसे बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को? देखिए, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन. वो वर्ड इक्वेशन दी है तो सबसे पहले उसको सिंबल में लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो स्टेप 1 है टू राइट वर्ड इक्वेशन. टू राइट द इक्वेशन. ये वर्ड्स के रूप में जो लिखी इक्वेशन, इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखें इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला. सिंबल्स के रूप में लिखें इसको. तो सबसे पहले हमने मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिखिए. स्टेप 2 में क्या करना है? राइट डाउन द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट टुवर्ड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. सबसे पहले मैग्नीशियम टेबल के फॉर्म में लिख लें आप इसको. ये रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम का 1 है, प्रोडक्ट्स में भी 1 है. ऑक्सीजन के 2 हैं,
प्रोडक्ट्स में 1 है। ये सेकंड स्टेप है, प्रत्येक एलिमेंट के एटम लिख लें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में टेबल की फॉर्म में। नाउ बैलेंस द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। फर्स्टली क्या करना है, इनक्लोज द इक्वेशन सिंबल और फॉर्मूले इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो इक्वेशन में जो ये लिखा है सिंबल और फॉर्मूले रूप में, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें ऐसे। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे बंद कर दें। ये नेक्स्ट स्टेप है, इस प्रकार बंद कर लें। ध्यान रखें, सबसे पहले इक्वेशन को लिखें, वर्ड इक्वेशन दी है तो उसको सिंबल के रूप में लिख लें। उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट के एटम लिख लें, रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं। और उसके बाद बैलेंस करेंगे एटम्स को, तो सबसे पहले उस एलिमेंट के एटम बैलेंस करते हैं जिसके सबसे ज्यादा है या जिसके अनबैलेंस्ड है, और अनबैलेंस्ड एक से अधिक है तो उसी के करेंगे जिसके सबसे ज्यादा है। तो यहां पर ऑक्सीजन के अनबैलेंस है तो ऑक्सीजन के करेंगे पहले बैलेंस। तो ये करने से पहले जो हमारी इक्वेशन है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें। अब ये ध्यान रखें, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया हमने, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। एक दूसरा, बैलेंस करते वक्त जो भी कंपाउंड का फॉर्मूला है या जो भी एलिमेंट का सिंबल है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको चेंज नहीं करना है। कंपाउंड का जो फॉर्मूला दिया है वो वही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब सोच लें आप कि भैया ऐसे करते हैं कि हो गए 2 ऑक्सीजन के भी, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। तो कैसे करें, ये जो हमने एटम्स लिख रखे हैं, यहां रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, जो रिएक्टेंट्स की तरफ है और प्रोडक्ट्स की तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये एलिमेंट रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 1। अब हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब एक अनुमान विधि से 1 से 2 से 3 से 4 से ऐसे गुणा करके देखें जिसके भी बैलेंस नहीं है, और उसको लेना है जिसके सबसे ज्यादा एटम है। और 1 से अधिक एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसके बैलेंस नहीं हो, तो उसमें से उसको चूज करना है जिसके एटम सबसे ज्यादा है। अब यहां तो मैग्नीशियम के तो ऑलरेडी बैलेंस हैं, ऑक्सीजन के नहीं है, इसको बैलेंस करें। तो क्या करें, इसके इधर 2 है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट को 2 से गुणा कर दें। अब किया क्या हमने, ध्यान दें, प्रोडक्ट को 2 से गुणा। अब प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इस तरफ है, ऑक्सीजन को 2 से। अब यहां 2 से ऐसे गुणा नहीं कर सकते, ऐसे भी गुणा नहीं कर सकते, गलत होगा। तो कैसे कर सकते हैं, यहां 2 लिखे, ये हो गया 2 से गुणा। लेकिन बेटा ये जब ये इसके साथ है, मैग्नीशियम इज विद ऑक्सीजन, अब ये 2 से गुणा करेंगे, 2 हो गए इसके, तो ये भी 2 हो गए। तो यहां फिर रिराइट करें, प्रत्येक एलिमेंट के एटम फिर लिखें, क्या हो गए,
एक बार लिखने के बाद देखो क्या हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट में तो मैग्नीशियम का एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट्स में इसके साथ ये मल्टीप्लाई इसके साथ आने से दो, ये दो हो गए। ऑक्सीजन के दो हैं और इस तरफ भी क्या हो गई, ये दो, इसके दो, ये इसके तो हो गई। लेकिन यहां एक और समस्या आ गई, क्या? वन मोर प्रॉब्लम क्रिएट दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम आर नॉट इक्वल इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मैग्नीशियम के बराबर नहीं है, यहां मैग्नीशियम का एक है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में दो। अब क्या किया जाए? रिएक्टेंट की मैग्नीशियम को दो से गुणा कर दें। दो से किसको किया है? रिएक्टेंट की मैग्नीशियम। तो हमारे पास इक्वेशन ये होगी अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2MgO। ये अब स्क्वायर ब्रैकेट है, इनके बाहर हटाना नहीं है, इसको दो से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब फिर एटम देखो, मैग्नीशियम के और ऑक्सीजन के कितने हो गए? रिएक्टेंट में मैग्नीशियम दो हैं, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम दो हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दो हैं, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन दो हैं। नाउ atoms of each element in reactants and products are equal, hence it is a balanced chemical equation. Now we can write it in without boxes. ये दो लिया, Mg प्लस O2 प्लस 2Mg। ये ध्यान रखें, बॉक्स में लेना है, बॉक्स के बाहर फाइनल इक्वेशन जो लिखे हैं उसको विदाउट बॉक्स लिखना है, बिना बॉक्स के लिखे दिखाना है। ये तो बॉक्स हमने बना था ताकि इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाए, इसलिए ये बॉक्स बाहर ले दिया है। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस होगी। अब एक एग्जांपल से और बताते हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान से फिर समझ लेना, ये एक एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपकी बुक में यू का प्रोसेस लिखा है, बुक्स में पढ़ लेना अच्छी तरह से प्रोसेस को। क्या है? इक्वेशन ले लेते हैं, मान लें आयरन की वाटर के साथ प्लस H2। ये इक्वेशन है Fe2O3, सॉरी Fe2O3। ये बढ़ता है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। आयरन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है Fe3O4, यही बनता है, सॉरी ठीक लिखा था ये गलती से, Fe3O4 बनता है। अब इसको हम लिखें, बैलेंस करें, तो सबसे पहले क्या करना है? सभी एलिमेंट्स के एटम लिखने हैं, Fe रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। आयरन के एक है, यहां तीन है, प्रोडक्ट्स में तीन है आयरन के। फिर हाइड्रोजन इसके दो हैं और उस तरफ भी दो, प्रोडक्ट्स में दो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में 4 है, 4 है। लोग प्रत्येक एलिमेंट के एटम इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं है इक्वेशन ये। अब क्या करना है? ये लिख लिया। इसके बाद अब उस एलिमेंट के एटम बैलेंस करेंगे हम जिसके सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो एलिमेंट और जो कंपाउंड लिखे हैं उनको बॉक्स में बंद कर देंगे।
ये Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 हो गया। अब लिखे इनके एटम्स लिखे रखे ऑलरेडी, वैसे प्रोसेस के अनुसार आपको नीचे दोबारा लिखने हैं, लेकिन यहीं काम कराएंगे हम। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करें, Fe, H और O। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एक है, तीन है, दो और दो हैं, एक और चार। अब क्या करें, रिएक्टेंट की ऑक्सीजन को 4 से गुणा करें, रिएक्टेंट की ऑक्सीजन को 4 से गुणा करते हैं। रिएक्टेंट की ऑक्सीजन ये है, रिएक्टेंट की ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिएक्टेंट की ऑक्सीजन को किया हमने, तो रिएक्टेंट इस तरफ है। अब फिर लिखें इसको, ये क्या हो गया बॉक्स में, नए सिरे से लिखेंगे हम, क्या बन गई Fe, H और O कितने हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहां से देखेंगे 4 × 2 ये मल्टीप्लाई हो गए तो 8 हो गए हाइड्रोजन के। प्रोडक्ट में 2 ही हैं, ऑक्सीजन के दोनों में 4 हो गई, 4 यहाँ 4 यहाँ। अब यहां एक समस्या और रहेगी, इसके तो हो गए, अब हाइड्रोजन में समस्या आ गई। हाइड्रोजन में रिएक्टेंट के 8 हो गए, प्रोडक्ट में 2 है। क्या किया जाए, जो प्रोडक्ट की हाइड्रोजन है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट की हाइड्रोजन को अलग से इक्वेशन लिख के करना होता है, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। सॉरी, एक बार फिर लिखेंगे इसको, यहां ऊपर लिख रहा हूं Fe प्लस H2O, ये हो गया 4 आफ्टर रिएक्टिंग Fe3O4 प्लस H2। अब प्रोडक्ट की हाइड्रोजन को 4 से गुणा किया था, प्रोडक्ट ये रहा, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब बॉक्स फिर बनाए, लिखें Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये 1 है, इस तरफ 4, 8, 8, 4। अब किसके बैलेंस हो गए, रह गए आयरन के। इस आयरन के रिएक्टेंट वाले आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें यहां, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करने से Fe प्लस H2O 4 of reacting Fe3O4 प्लस 4H2। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर बॉक्स में देखें क्या बन गई इक्वेशन में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इसके भी 3 हो गए, इसके भी 3, 8, 8, 4 और 4। Hence it is a balanced chemical equation। अब इसको रिराइट कर दें, Fe प्लस
3Fe plus 4H2O Fe3O4 plus 4H2. This is balanced chemical equation. In this way we can balance chemical equation. इसके साथ साथ मैं आपके पास कुछ इक्वेशन की फोटो सेंड करूंगा, उनको आपको बैलेंस करके देखना है, बैलेंस करने की कोशिश करनी है। जो बैलेंस नहीं होती है वो बताना कि उनको बैलेंस करना बताएंगे। लेसन आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।